हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपके साथ अपनी लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इट सेज शो दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ रोम्बस। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया। इस क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं यानी कि ए सी और बी डी, दे बाइसेक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। अगर मैं इसको ओ ले लूँ तो ओ डी जो है वो ओ बी के इक्वल है, और इसी तरह से ए ओ जो है ओ सी के इक्वल है। तो एक पॉइंट तो ये गिवन है कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और दूसरा पॉइंट गिवन है दे बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री गिवन है हमें। तो ये सब कुछ हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है दैट ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। तो देखिए किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसमें गिवन लिखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। गिवन में हमारे पास हुआ एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। ये हमें गिवन था क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे थे। और इसी तरह से ओ डी जो है ओ बी के इक्वल है। ये हमें दो चीज़ें गिवन है और एक चीज़ और गिवन है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो हम इसे लिखेंगे ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। तो ये 1 2 3 ये चीज़ें हमें क्वाड्रिलेटरल की मालूम है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो हम इसे लिखेंगे टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखिए किस तरह से करेंगे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। इसके लिए सबसे पहले हमें ये प्रूव करना होगा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। और सेकंड स्टेप में हम प्रूव करेंगे कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है। तो इसकी सॉल्यूशन हम दो पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो किस तरह से करेंगे देखिए। सबसे पहले हम उठाएंगे ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल्स हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। ये दो ट्रायंगल्स हैं, हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखिए किस तरह से। ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या इक्वल है, ओ डी ओ बी के इक्वल है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तीसरी चीज़ देखिए, ये एंगल 90 डिग्री है ए ओ डी, और इसी तरह से सी ओ बी, ये एंगल भी कितना हुआ 90 डिग्री। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। रीज़न क्या रहेगा इनका, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल्स में हमने तीन चीज़ें इक्वल प्रूव करी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी।
और क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारा, बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो एस ए एस क्राइटेरिया से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम इसमें इस एंगल को लेंगे ओ ए डी और एक हम इस एंगल को लेंगे और इन दोनों एंगल्स को हम बाय सी पी सी डी इक्वल रख लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज टू एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, सी पी सी डी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो ओ ए डी और ओ सी बी, ये जो दो एंगल्स हैं, एक्चुअली ये किस तरह के एंगल्स बन रहे हैं। देखिए, अगर मैं फिगर को इस तरह से रफ में बनाऊं तो ये इन दोनों एंगल्स की पोजीशन है ओ ए डी और ओ सी बी। इसको सी ए डी बी यहाँ मान लीजिए ओ है। तो अगर अब आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये एंगल और ये एंगल एक जेड के बीच में बन रहे हैं। तो ये दोनों एंगल्स हुए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, बट दे फॉर्म a pair of alternate interior angles। और अगर ये alternate interior angles हैं ये दोनों, तो ये लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। therefore AD is parallel to BC। तो हमने AD को BC के पैरेलल प्रूव कर दिया। अब जिस तरह से हमने AD को BC के पैरेलल प्रूव करा है, उसी तरह से अगर हम ये दो ट्राइंगल्स उठाएं AOB और COD, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, तो सेम इसी क्राइटेरिया से हम AB को CD के पैरेलल भी प्रूव कर सकते हैं। अब लेकिन क्योंकि सेम क्राइटेरिया फॉलो होगा तो हमें ये प्रोसीजर पूरा दोबारा शो करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली यहाँ लिख देंगे सिमिलरली AB is parallel to CD। तो ये लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल हो गई। अब देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल में ये पेयर लाइंस का पैरेलल हुआ और ये पेयर भी पैरेलल हुआ। तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या बन गया, पैरेलल हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस, क्योंकि हमने अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दिया है तो इसलिए हम लिख देंगे हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पार्ट जो था हमारा पैरेललोग्राम प्रूव करने का, वो हमने अचीव कर लिया है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस है। अब उस स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम एक ये ट्राइंगल लेंगे AOD और दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे COD। दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स हमें लेने होंगे और उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे इसको, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। देखिए फर्स्ट केस में हमने AOD और COB लिए थे, सामने वाले जो दो ट्राइंगल्स हैं हमने वो लिए थे, और इस केस में हम दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स लेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे OA इज इक्वल टू OC, ये हमें गिवन था। नेक्स्ट पैरामीटर एंगल AOD, जो ये वाला एंगल है, और एंगल COD यानी कि ये एंगल, ये हमारे दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं। देन OD देखिए, ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, तो हम एक पैरामीटर ये लेंगे। तो हमने 3 पैरामीटर्स ले लिए। तो इस तरह से हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स, देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए और क्राइटेरिया क्या रहेगा, बाय SAS, साइड
एंगल साइड। इस तरह से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम AD इस ट्रायंगल की साइड और CD इस ट्रायंगल की साइड, इन दोनों साइड्स को इक्वल ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज टू AD इज इक्वल टू CD। और रीज़न क्या रहेगा इसका? CP CT। अब जैसे हमने AD को CD के इक्वल प्रूव करा है, उसी तरह से हम DC को BC के इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया रहेगा, इसलिए हमें दोबारा करने की नीड नहीं है। हम लिख देंगे सिमिलरली CD इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू AB। एडजेसेंट साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी। अब देखिए, हमने पहले ABCD को एक पैरेललोग्राम प्रूव करा था। तो पैरेललोग्राम की जो है हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है, तो उसके हिसाब से हमारा क्या बना था? ABCD के इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, और AD ये वाली साइड BC के इक्वल। अब देखिए, ये दो इक्वेशंस और दो ये इक्वेशंस, अगर हम इनको ध्यान से देखें तो देखिए AB आपका CD के इक्वल है और AB आपका BC के इक्वल है। इसी तरह से CD भी BC के इक्वल है। तो अगर हम इन चारों को कंसीडर करें, AB आपका CD के इक्वल हुआ और AB आपका इसके इक्वल हुआ, BC आपका AD के इक्वल हुआ, तो चारों साइड्स हमारी आपस में इक्वल आ गई। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। और जब ये चारों साइड्स हमारी इक्वल आ गई तो इसका मतलब ABCD एक रोम्बस है। तो हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज टू ABCD इज अ रोम्बस। तो सिंपल हमें इसके स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है उसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है, फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में उस क्वाड्रिलेटरल को जिसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव करा है उसे हम रोम्बस प्रूव कर देंगे। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए जो हम ट्रायंगल्स उठाएंगे वो हम सामने वाले दो ट्रायंगल्स उठाएंगे और उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और रोम्बस प्रूव करने के लिए हम दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स उठाएंगे जिससे हमारी एडजेसेंट साइड्स इक्वल आएंगी। ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। अगर आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।